तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम एक नेकेड चार्ट को देखते हुए भी ट्रेड को आसानी से पकड़ सकते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको सारी चीज़ें पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे सिखाने वाला हूं। ना तो मैं कोई भी इंडिकेटर का यूज़ करूंगा और ना ही मैं ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड इस पे अप्लाई करूंगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जितने भी आप इंडिकेटर लगाओगे उतने ही आप कंफ्यूज होगे। तो जितने लेस इंडिकेटर यू विल यूज उतने ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की क्लास। सबसे पहले आपको लेनी है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लेने के बाद आपको जो कुछ दिखे उस पे आप मार्क कर दो। सपोज करो कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखो मैंने इस हाई को मार्क किया और मैंने इस हाई तक इसको खींच दिया, यानी कि ये हमारे लिए एक इनिशियल रेसिस्टेंस का काम कर रही है और ये हमारे लिए एक इनिशियल सपोर्ट का काम कर रही है। अब मार्केट इस लेवल से नीचे आकर के यहाँ तक इसने इनिशियल लेवल बना दिया और ऊपर जाके एक इनिशियल रेसिस्टेंस को टैप किया, लेकिन इसके बीच में जो हुआ क्या हमने वो कैप्चर किया? नहीं किया। तो इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। मार्क करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ना तो हमारे पास इनिशियल रेसिस्टेंस है और ना ही हमारे पास इनिशियल सपोर्ट है, लेकिन हमारे पास ये कैंडल्स हैं। आप इन्हीं कैंडल्स को पूरे गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिख रहा है कि जो ये रेड वाली जो कैंडल है इसने मार्केट का लो ब्रेक किया। जैसे ये जो लास्ट टाइम मार्केट ने जो लो बनाया था उसको ब्रेक किया। आप देख रहे हैं जैसे ये जो लो है, ये वाला जो लो है, इन सबको ब्रेक किया। क्लियर है भैया? किया यहाँ पे। और इसके नीचे भी क्लोज दिया। वेरी गुड, मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे भी क्लोज दिया है। अब हम क्या करें? अब हम इस दोबारा इसी कैंडल को दोबारा से ट्रैक करेंगे कि ये नेक्स्ट कैंडल इससे क्या बने। अब जैसे मैंने ये जो कैंडल है इसको मैंने ट्रैक किया तो इसने ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसने क्लोज किया, यानी कि जो पूरी बॉडी की जो कैंडल है वो 60% तक इसको कवर कर रही है अपनी शेडो के। तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट कैंडल, ये इसके अंदर पूरी इनसाइड बन रही है। जो भी कैंडल इनसाइड बनती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना। नेक्स्टली जब हम आगे जाएंगे तो हमने ये देखा कि एक और रेड कैंडल बनती है और ये वाली रेड कैंडल ने क्या किया है, इस वाली जो रेड कैंडल है, जो ये वाली जो रेड कैंडल है, इसका लो इसने ब्रेक किया और इसके इस वाली कैंडल के अंदर क्लोज कर दिया। दोबारा से समझिए, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया और इसी के अंदर ही इसने क्लोज कर दिया। अब असली गेम अब शुरू होगा। कैसे? जैसे ही इसने ये क्लोज करता है, जो ये वाला क्लोज करता है, तो यहाँ पे अपने पास तीन चीज निकल के आएगी। सबसे पहला, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया। दूसरी चीज, यहाँ पर सेलर्स थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। और तीसरी चीज, आप यहाँ पे पेशेंसली वेट करें कि नेक्स्ट में मार्केट क्या करेगा। अब जैसे ही ये मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, तो आप ये देखेंगे कि क्या वो जो ग्रीन कैंडल है एक हेल्दी क्लोज दे रही है? क्या वो इस जो जिसने लो ब्रेक किया था और जिसके अंदर ये क्लोज हुई है, और क्या उस कैंडल के ऊपर ये क्लोज दे रही है? दे रही है। तो यहाँ पे ये जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो आप यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड को पंच कर सकते हैं। जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोज दिया, अब आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट कैंडल का जो लो है और इसका जो लो है इसको मार्क कर लेना है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो ये हमारा, हम इसको जो है हम इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हैं, परंतु हम जो अभी अहमियत देंगे वो इसको देंगे। इसमें दो चीज है, एक तो एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एक इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जब मार्केट इसको फिल कर देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिल कर देता है और ऊपर यहाँ पे क्लोज दे देता है, सपोज करो इसी के ऊपर यहीं पे क्लोज दे देता है, इसके ऊपर यहाँ पर,
तो आप यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड को भी पंच कर सकते हैं। इवन आप इसी के हाई पे भी कर सकते हैं और ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद इसके क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और बेस आप अपना स्टॉप लॉस इसके लो तक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। बेसिकली हम जो टेक प्रॉफिट रखते हैं वो हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि अब मास्टर जो मेजर लिक्विडिटी पड़ी है वो यहाँ पे पड़ी है। अब ये 15 मिनट की कैंडल है और ये हैपन कब होता है? शाम के 7:15 बजे के आसपास। और देखिए नेक्स्ट में टीपी कब तक हिट करेगा अपना, यहाँ पे मे बी यहाँ पे भी टीपी हिट नहीं हुआ है। आगे चलते हैं अपा, यहाँ पे अपना टीपी हिट होता है कब? अगले दिन। क्या इतना पेशेंस आपके पास है ट्रेड में बैठने का? यदि है तो यू आर अ ट्रेडर, अदरवाइज यू आर अ गैम्बलर। सिंपल सा मेथड है। यदि आप इस मार्केट के अंदर इस सेटअप के ऊपर बैठे भी रहते हैं तो भाई आप पैसा बना लेंगे। और एक चीज हमारे बुजुर्गों ने सही कही है, जो धैर्य रखता है वो धनवान बनता है। तो भाई आप भी धैर्य रखिएगा और धनवान बनिएगा। इसके बाद जैसे अब ये यहाँ पे मार्केट आया, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या कंडीशन बनी जिसकी वजह से, देखो भाई मैंने ये बोला था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को भी टाइप नहीं किया। लेकिन तो उसने किया क्या है इस एरिया में? इस एरिया में इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी, जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े थे, यहाँ पे मार्केट आने के बाद थोड़ी सी लिक्विडिटी को एक्यूमुलेट किया, फिर नीचे आया। आने के बाद जो ये वाले जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे उन सभी को इसने फिल किया। फिल करने के बाद सेम सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया वो यहाँ पे बना है, और बनने के बाद डिट्टो आप यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी पंच कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट में गुजारिश, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहे।